हेलो प्यारे साथियों, किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमने जो कर रखे हैं ऑर्गेनिक गेहूँ और बायोमास का कमाल। और दोस्तों, जैविक खेती के अंदर बायोमास, जीवाश्म, जीवाणु, कार्बन, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। गेहूँ आपके सामने। और अगर आपने हमारे पिछली साल वीडियो देखे होंगे तो ये खेत का वही कोना है जहाँ पे हमने पिछली साल यहाँ पे लगाया था धनिया, मेथी, पालक। और इधर हमारे बैंगन के पौधे थे इस क्यारी में, अगली वाली में। और वो बैंगन के पौधे हमने कर दिए हैं शिफ्ट उधर, और वो 2 साल पूरी कर चुके हैं। वो बैंगन के पौधे अब तीसरी साल के लिए हमने कटिंग कर दिए, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर बैंगन के पौधे हम जून में लेके गए थे, मई या जून में, यहाँ से तब तक थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद में ये खेत का वही कोना है जिसके अंदर आप गेहूं देख सकते हो। जीवाश्म, बायोमास और कार्बन, ये सब होता क्या है किसान साथियों? जो हमारी ये फसल है, गेहूं की फसल है, इसके अंदर जो पत्ते हैं, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ। इसके अंदर थोड़ा जूम कर नीचे से दिखाओ। ये जो पत्ते पीले हैं ना, ये साथ में इसके अंदर जो ये ओगर है, ये जो भी इसके अंदर अवशेष पड़ेंगे फसल के, जो फसल छोड़ देती है, उसको जो जीवाणु खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जीवाणु, असंख्य जीवाणु होते हैं हमारी धरती माता के अंदर। और वो असंख्य जीवाणु के लिए धरती माँ मतलब पार्वती माँ है और शिव है। शिव और माँ धरती पार्वती है, और शिव जो है वो श्रृंगार करते हैं। शिव का मतलब जो इसको विष को जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो शिव है। धरती माँ पार्वती मैया है। तो जो असंख्य जीवाणु इनको जो खाते हैं, वो खा करके मरते हैं, जिनका लाइफ चक्कर होता है, कोई किसी की 4 घंटे की उम्र है, किसी की 10 घंटे की उम्र है, किसी की 2 दिन की है, किसी की 5 दिन की है, किसी की 10 दिन की है। वो खा करके मर जाते हैं, फिर उनका चक्कर चलता रहता है, फिर नए बन जाते हैं। उनसे एक से हजारों, हजारों से करोड़ों, करोड़ों से लाखों, लाखों, लाखों से करोड़ों जैसे, और करोड़ों से अरबों, संख्या असंख्य ऐसे बनते रहते हैं ना। वो जो खाते रहते हैं, मरते रहते हैं, खाते रहते हैं, मरते रहते हैं। वही जो काला काला जो उनका अवशेष है, वो है कार्बन, जो हमारी फसल लेते हैं। अब वैज्ञानिक तरीके से देखें तो 17 न्यूट्रिएंट्स अभी भी है। पोटेशियम है, नाइट्रेशियम है, मैग्नीशियम है, जो भी है, तुम्हारी सल्फर है, जो भी तुम्हारे ये हैं, ये इन्होंने 17 अभी तक विज्ञान ने खोज की है। और प्रकृति के पास है असंख्य, लाखों, करोड़ों, अरबों। तो जो अरबों वाला जो बनेगा तुम्हारे जैविक खाद से, गोबर की खाद से, तुम्हारे मतलब इससे बायोमास से, या तुम्हारे कचरे से जो मर करके जो पैदा होते हैं जीवाणु, जिनके अंदर जो इस फसल के अंदर रोग आता है, उस रोग को भी वही जीवाणु खा जाते हैं आपस में। और फसल को एकदम बढ़िया प्रोडक्शन और खाद मिलेगा, तो फसल स्वस्थ रहती है और तगड़े वाले गेहूं होते हैं। थोड़ा सा आप पीछे जाके दिखाओगे तो उस खेत में है, उसी खेत में जो डोला खड़ा है, उस साइड में है हमारे यूरिया, डीएपी के गेहूं। हालांकि उनमें भी देसी खाद लगता है। और ये है हमारे ऑर्गेनिक गेहूं। एक कदम का सिर्फ मेड डोल का अंतर है, और आप अंतर देख सकते हो। और हर साल गेहूं होते हैं इसके अंदर हर साल गेहूं होते हैं। यही है जीवाश्म। और किसान भाइयों, जो आप अपने खेत के अंदर ये जो ओगर को जलाने के लिए, अब इसके अंदर हमारे इस खेत के अंदर बथुआ भी है, बथुआ बोलते हैं जिसको, या हमारे इसको वो बोल देते हैं, हरा बोल देते हैं, ठीक है। अब ये पशुओं के लिए उखाड़ ले जाएंगे, नहीं उखाड़ेंगे तो ये इसी के अंदर सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो इसी के अंदर ये इनका भोजन बन जाएगा। अब ये इसके अंदर वो भी है, और उसने भी अपना खाद लिया है, जो फसल को मिलना चाहिए था वो भी लिया है, फिर भी फसल कमजोर नहीं है। देखो, फसल के बराबर आ रखा है वो। आप अगर देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये फसल के बराबर आ रहा है वो भी। और उसने भी यही खाद लिया है, अलग से खाद नहीं लिया है। और फिर भी हमारे गेहूं तगड़े हैं। आप खुद देख सकते हो कितने तगड़े गेहूं हैं। और उधर वो यूरिया डाल रहे हैं, हम इसमें यूरिया जरूर डालेंगे। देखो, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं ना,
और अपने खेत में ये उगर वगैरह डाल रहे हैं, उसी खेत में डाल रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है, और उसको जीवाणु खा रहे हैं, उसका खाद बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, या अपने गोबर खाद के खाद से गोबर को कुछ खाया, फिर उसका वो मर गए, या फिर उन्होंने उनका जो अपशिष्ट निकलेगा वही हमारे जो हमारी फसल है उसका भोजन है। तो इसमें यूरिया ज़रूर गिरना आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि अचानक से यूरिया छोड़ोगे तो पिछली बार जैसे हमारे साथ हुआ था कि बाल हल्की आई थी, वो स्थिति हो सकती है। अब की बार हल्का हमने यूरिया 10 किलो यूरिया दिया है इसके अंदर, बस एक पानी के अंदर 1 बीघा के खेत में 10 किलो यूरिया दिया है, ठीक है। डीएपी हमने डाला नहीं था, इसके अंदर हो रहा नहीं था। और डीएपी वैसे भी ज़मीन में काफ़ी होता है, इकट्ठा हो रखा है हर साल। डीएपी में होता क्या है, आपका 50 किलो का कट्टा होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलो जो है डीएपी का जो अंश होता है वो होता है, बाकी तो सारा वो पत्थर होता है। तो यही है। और यहाँ पे हमारा एक पेड़ सूख गया था, वो हमने उखड़वा दिया है, क्योंकि पेड़ सूख ही गया तो वो कोई काम का नहीं है, उसकी जगह हमने जांटी लगा दी है। तो आपको ये हम बार बार इसी वजह से दिखा रहे हैं कि ये हमारे गेहूँ में रियलिटी है। अब ये पेड़ की जगह थोड़ा गड्ढा है तो यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर हैं, नहीं तो कमज़ोर हमारे खेत में है नहीं गेहूँ, और बढ़िया वाले गेहूँ होंगे। और पिछली बार जैसे हमने बोला था कि इतने क्विंटल होंगे, उतने क्विंटल होंगे, वो कमेंटमेंट हम करेंगे नहीं, बाद में दिखाएंगे सबके साथ में गेहूँ होंगे। अभी पोटा आएगा, थोड़े से ये पछेते हैं, और आपको बगल में दिख रहे होंगे ये गेहूँ थोड़े आगे थे हैं, बस फर्क इतना है। देखते हैं कितनी क्या पैदावार होती है। हम तो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमें खाने में अलग टेस्ट आता है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अच्छा स्वाद मिलता है। और हमारे पड़ोसी यूरिया डीएपी वाले खाते हैं तो ये हमेशा खाते हैं तो डॉक्टर के जाते रहते हैं, और हमारे को इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमें स्वाद आता मेरी रोटियों में। ये कहते हैं गेहूँ चेंज कर लो भाई, हम तुम अपना खेत में खेती करने का तरीका चेंज कर लो, नहीं गेहूँ चेंज करने के लिए हमारे पास क्यों आते हो। जब पैदा होते हैं ना गेहूँ, मांगने वाले बहुत आते हैं, किसान भाइयों बहुत कहते हैं कि यार हमारे को इतने गेहूँ दे दो, हमारे से इतने ले लो बदले में, ऐसे कहने के लिए बहुत आते हैं, क्योंकि वीडियो देखते हैं, वो देखते हैं आके गेहूँ को भी देखते हैं, फिर चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो यही है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना जैसा भी सुझाव रखना, और हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे हम सरसों के दिखाते हैं, इनको भी कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। जय जवान जय किसान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद।